श्री कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिएगा। इस श्लोका में, श्लोका नंबर 55 में भक्ति की जो महत्ता है उसके बारे में बताया गया है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अर्थात भगवान को जानने की एकमात्र विधि क्या है, तो वह भक्ति ही है। और भक्ति के द्वारा भगवान को यथा रूप में, जिस रूप में, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिएगा, है आवाज क्लियर। भक्ति के द्वारा भगवान जिस रूप में होते हैं, जैसा उनका रूप गुण है, उस रूप को केवल अगर समझा जा सकता है तो केवल भक्ति के द्वारा है। किसी अन्य विधि से नहीं समझा जा सकता है। ना तो स्वयं कृष्ण को, ना ही उनको किसी भी स्वांश को ही समझा जा सकता है, क्योंकि भगवान का जैसा नाम ही है उनका अचिंत्य, भगवान का चिंतन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान के जो गुण है वो नित्य प्रति जो है वो बढ़ते रहते हैं। हम जहाँ से शुरुआत करें और जहाँ तक हमारी क्षमता हो तब तक हम जाएं, लेकिन भगवान के जो उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाओं का जो उनके उनके सारे रूप, गुण, उनके लीला वो कभी भी समाप्त होने वाले नहीं, उनका अंत ही नहीं है। जैसे कि भागवत में जो सूत गोस्वामी है वो कहते हैं कि मैं, मेरी जितनी सामर्थ्य है मैं उसी के अनुसार भगवान का वर्णन कर सकता हूँ। तो वो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि क्योंकि हमारी अपनी जो सीमाएँ हैं, हम बद्ध जीवों की सीमाएँ होती हैं, लेकिन भगवान जो है असीम है। और वो एक उदाहरण भी देते हैं कि जैसे आसमान में पक्षी जो है वो उसकी जितनी क्षमता होती है वो वहीं तक उड़ पाता है। ऐसा नहीं कि जो आसमान जो है तो जितना असीम है और वह उसके उड़ने की शक्ति होती है पक्षी में, तो वह पूरा आसमान पार कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो उसी तरह हमारी जितनी क्षमता होती है हम वहीं तक केवल भगवान को जान सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन कै अगर भगवान की कृपा होती है, और वह भी किस पर होती है, तो जो भगवान की भक्ति करता है उस पर भगवान की कृपा होती है। इसीलिए श्लोक में कहा गया है केवल भक्तगण ही भगवान को समझ सकते हैं। कोई ध्यानी और कोई योगी जो होता है वह भगवान को समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि जो दुर्वासा मुनि, जो शुक्राचार्य, अ, ये जो मुनि थे, ये ध्यानी थे, ध्यानी योगी थे। तो इसलिए ये भगवान को वहाँ तक नहीं समझ सकते थे जहाँ तक एक भक्त जो है उनको समझ सकता था। जैसे कि हम लोग वो एक राजा, कहा स्टोरी, हम लोग जो दुर्वासा मुनि और जो राजा से राजा थे वो, उनकी जो स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें जो दुर्वासा राजा मुनि के अम्बरीश। पीछे राजा जो अम्बरीश। अम्बरीश, जो वो एकादशी वो फास्ट हाँ वाला जो राजा अम्बरीश। अम्बरीश, हाँ, तो उसमें जो वो केवल भक्त की कृपा से ही जो दुर्वासा मुनि वो भी अ, इतने ज्ञानी और योगी रहते हैं, लेकिन भगवान की जो कृपा जो केवल भक्त पर होती है, इसको वो नहीं समझ पाते हैं और बचते हैं। अगर दुर्वासा मुनि तो केवल जो अपने भगवान के भक्त की कृपा से ही वो बच पाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान को अगर समझा जा सकता है, तो केवल और केवल भक्ति से ही समझा जा सकता है। और इसके लिए क्या आवश्यक है, अगर भगवान की भक्ति को समझना है, तो क्या आवश्यक है कि शुद्ध भक्त का पथ प्रदर्शन जो है प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि वो श्लोका है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। क्योंकि उनको वह भगवान को तत्व से जानते हैं, भगवान की वास्तविकता को केवल जो एक गुरु ही समझ सकते हैं और वही जो है हमको उनका दर्शन करा सकते हैं। क्योंकि भगवान को अपनी भक्ति के द्वारा गुरु समझ सकते हैं और हमारी योग्यता के अनुसार वो हमें भगवान का दर्शन जो है वह करा सकते हैं। तो इसलिए गुरु का भी बहुत महत्व है और गुरु प्राप्त करने के बाद ही हम भगवान को धीरे-धीरे समझ कर के फिर भक्ति भगवान की प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को समझने का प्रयास जो है हम कर सकते हैं। जैसे कि उदाहरण है कि द्वापर युग में जो द्वापर युग में नहीं, इसमें एक बात कहा गया है कि भगवान जो है सभी के सामने प्रकाशित नहीं होते हैं।
तो जैसे कि इसी का उदाहरण है कि जैसे द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, लेकिन भगवान के भक्त ही केवल उनको देख पाए। जैसे कि जो पांडव थे या भीष्म पितामह, ये सब उनको भगवान के रूप में जानते थे। लेकिन जो दुर्योधन थे, धृतराष्ट्र, जरासंध, कंस, ये भगवान कृष्ण के होते हुए भी उनको वो नहीं समझ सकते थे, क्योंकि वो भगवान की भक्त नहीं थे। इसलिए कहा गया है कि भगवान जो है सभी के सामने प्रकाशित नहीं होते हैं। कृष्ण को जानने के लिए विद्यालयीन शिक्षा किसी भी तरह, चाहे हम कितना भी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले, लेकिन ये ज्ञान जो है वो भगवान को समझने में सहायक नहीं हो सकते हैं। जैसे कि रावण, हिरण्यकशिपु, ये सब इतने महान प्रकांड पंडित थे, लेकिन ये भगवान को ये नहीं जान सके। अतः केवल और केवल भगवान को जाना जा सकता है तो केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और ब्रह्मभूत अवस्था के बारे में बताया गया है, जैसे कि हम लोग पहले भी श्लोका में पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या होता है। तो जब ब्रह्मभूत अवस्था में जीव जो है अपना स्वरूप नहीं खोता है, ब्रह्मभूत अवस्था का यह अर्थ नहीं होता है कि वह जाकर के भगवान में लीन हो जाए। वह ब्रह्मभूत अवस्था में भी जो स्वतंत्र अस्तित्व रहता है किसी आत्मा का, वह स्वतंत्र अस्तित्व बना ही रहता है। और जीव भगवान की शरीर से निकलने वाली किरणों में, अर्थात ब्रह्म में भी उसका स्वरूप जो है स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहता है, और वह वहां भी भक्ति करता है। अर्थात जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है, तब तक भक्त, ईश्वर और भक्ति की विधि भी रहती है, यही इसमें बताया गया है। और मुक्ति किस प्रकार की होती है? चाहे हम लोग कई प्रकार के जैसे मुक्ति पढ़ चुके हैं, जो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, और चाहे ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त हो जाए, इन सब में भी इन सब का वास्तविक अर्थ, मुक्ति का वास्तविक अर्थ से बताया गया है कि अगर देहात्म बुद्धि से कोई मुक्त हो जाता है, जब वह अपने आप को क्या समझता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। अगर हम इस देह में रहते हुए इस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएँ, तो उस जीव को मुक्त ही समझना चाहिए, अर्थात इस शरीर में रहते हुए भी वह जीव जो होता है वह मुक्त होता है। और आगे इसमें बताया गया है, विसते शब्द का अर्थ बताया गया है कि विसते का क्या अर्थ है? इसमें कहा गया है कि विसते यानी जो अद्वैतवादी होते हैं, वो क्या कहते हैं, विसते का अर्थ होता है भगवान में जाकर के लीन हो जाना, अद्वैत हो जाना, एक हो जाना भगवान में। जैसे वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, अर्थात अद्वैतवाद का वो पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर विसते का वह अर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि विसते का क्या अर्थ होता है? भगवान में जब हम भले ही मृत्यु के पश्चात भी हम भगवान के धाम चले जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व के साथ, और वहां भी हम भगवान की भक्ति करते हैं। यही विसते का वास्तविक अर्थ इसमें बताया गया है। और निर्गुण जो निराकार होते हैं, जो निर्गुण होते हैं, उन लोग क्या मानते हैं कि जो जीव होता है वह कभी भी निर्गुण ब्रह्म से एकाकार जो है वह नहीं होता है। और जो साकारवादी होते हैं, साकारवादी, इसमें 2 प्रकार का उदाहरण भी दिया गया है कि निर्गुण जो होते हैं, निर्विशेषवादी, वो क्या मानते हैं विस्ते का अर्थ, और जो साकारवाद होते हैं वो क्या इसका अर्थ मानते हैं। इन दोनों का इसमें बहुत अच्छा जो उदाहरण दिया गया है, कि इसमें उदाहरण में बताया गया है कि जिस प्रकार एक हरा शुक जो होता है, वो वृक्ष में जब प्रवेश करता है, तो उस वृक्ष में प्रवेश करता है तो ऐसा नहीं कि उस हरे में जा